कितना आसान हो गया है चीज़ों को हम तक पहुंचाना, हम तक, आप तक, हम सब तक। आप प्लांट मंगा लेते हो, आप फ्रूट मंगा लेते हो, और अब कविताएं भी। कविताएं कैसे आएंगी तो आपके दिल तक कैसे पहुंचेंगी? इसके लिए एक मंच है, पोएट्रिस्तान। पोएट्रिस्तान को पूरे देश से कवियों ने अपनी कविताएं बोल के, गा के भेजी। उनमें से कुछ चुनिंदा कविताएं और आवाज़ें आज हमारे सामने है इस मंच पर। सब प्रतियोगियों के पास कुछ समय है अपनी कविता सुनाकर हमारे जजेस को इम्प्रेस करने के लिए। सवाल उठता है, जजेस हैं कौन? आप हैं, हम हैं, हम सब हैं। हम ही लोगों में से 3 लोग चुने गए जो इनको इनकी कविताओं पर मार्क्स देंगे। इसके बावजूद इस मंच पर कुछ एक्सपर्ट्स हैं जो कवियों से बात करेंगे, फीडबैक देंगे, लेकिन आखिरी फैसला आपका, मेरा और हम सबका। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कविता का लोकतंत्र है, ये है पोएट्रिस्तान। तो आ जाओ स्टेज पर, मिलते हैं। The first person I want to call Amandeep Singh Khyal. Please also welcome Priya Malik. And finally on the panel, Suhani Shah. Guys, I don't know if you guys follow a lot of the poetry space. Amandeep recently completed his India tour, very successful India tour. And Thank you so much. And Priya is going for her India tour in a couple of weeks. Starting this weekend, Yeah. actually. Yes, 15 cities. So check it out. I am starting my Andheri West tour. It starts and ends in Lokhandwala. So yeah. Yeah, and also Suhani Shah is going to New Zealand tomorrow. Tomorrow. Okay, I'm going to quickly introduce the format to everyone before we Sure. start the show. You're not going to tell them how right now. We are going to do it when we are doing it. Let the magic stay. You know why I'm saying that? That sounds so interesting. We are gonna do it when we are doing it. And in that voice, Priya. We are going to do it when we do it, Suhani. You can close your eyes when I say it. I have no idea what we're talking about. It's not a poetry show anymore. Guys, give it up for the 3 judges in the audience. They are going to decide the fate of our contestants of tonight. And welcome your first act of the night. Give it up, a lot of love for Avni Katakar. So yeah, I hope you all enjoy it. I am Avni. I'm just an amateur storyteller and a poet. And I hope you like what I speak. So, मेरी जो कविता या पोम है, वो है, शादी हमारी फिक्स थी, ठीक है, लेकिन केमिस्ट्री हमने लिखी। शादी हमारी फिक्स थी मम्मी पापा के पसंद से। ना हॉरोस्कोप चेक किया मैंने, ना उसने पूछा कॉफ़ी कौन से फ्लेवर की पसंद है। फिर क्या, शादी का पहला हफ्ता था ऑकवर्ड साइलेंसेस और जली हुई दाल। और मैं ही सही हूँ, मैं ऐसी ही हूँ, ईगो वाला फुल ब्लोन बवाल। उसकी बातें मेरे लिए थी जैसे चाय विदाउट शुगर, और मेरी बातें उसके लिए टेड टॉक ऑन ट्रिगर। तो लड़ाई रोज़ रोज़, सुलह कभी कभी, समटाइम्स। लोग पूछते थे क्या ये फिल्मी था, क्या ये ड्रीमी था। नो, नहीं, बिल्कुल नहीं। पर ना एक दिन उसने मुझे बिना बताए, मुझसे बिना कहे मेरे लिए चाय बनाई मेरे टाइप की, विथ लॉट्स ऑफ शुगर। और मुझे लगा कि शायद यही है हमारी लव स्टोरी का फर्स्ट चैप्टर। तो शादी फिक्स थी, लेकिन केमिस्ट्री हमने लिखी, क्योंकि रिश्ते जो है वो हमेशा रेडीमेड नहीं मिलते, उन्हें टेलर मेड बनाना पड़ता है। और सही फिटिंग के लिए कभी कभी सिलाई बुनाई खुद ने ही करनी पड़ती है। इसीलिए इसके चलते हमारी जो शादी थी वो पकी स्लो कुकिंग पे, एकदम स्लो मोड पे, थोड़े से पेशेंस और थोड़े से ह्यूमर के साथ। पर
ढेर सारी कॉम्प्लिकेशंस, कॉम्प्रोमाइज़ेस और चॉइसेस के साथ। पर पता है क्या, वो कहते हैं ना, प्यार रोज़ करना पड़ता है। और एक बात, शादी सिर्फ स्ट्रगल्स और सैक्रिफाइसेस नहीं होती। सब कहते हैं शादी स्ट्रगल और सैक्रिफाइसेस होते हैं, पर नहीं, ऐसा नहीं है। शादी जो है सुकून और परवाह ये भी होती है इस कहानी में कहीं, जो हम भूल जाते हैं। तो शादी हमारी फिक्स थी, केमिस्ट्री हमने लिखी, पर पता है क्या, ना हम अच्छे दोस्त थे, ना ही हमारे बीच प्यार। पर एक डिसीजन था कि हम ट्राई करेंगे बार बार लगातार। और फिर क्या, उसने सीखा स्ट्रीट शॉपिंग का आर्ट। बन गया वो बार्गेनिंग में स्मार्ट। और मैं कम थोड़ी थी, मैंने भी CNN के बीच जियोपॉलिटिक्स से लगाया हार्ट। तो शादी हमारी फिक्स थी, लेकिन केमिस्ट्री हमने लिखी। उसे पोएट्री समझती नहीं, और मैं उसकी क्रिकेट की कमेंट्री से बोर थी। पर जब मैं स्टेज पर चढ़ी, तब क्या हुआ, वो सामने। सॉरी मैम, योर टाइम इज अप, टाइम हो गया है, बट प्लीज गिव इट अप फॉर अपनी गाइस। थैंक यू। प्लीज स्टे। मैम, आप कब से परफॉर्म कर रही हैं? It's been 3-4 years. 3-4 years. And since how long have you been writing? Writing same 3-4 years. Awesome. What made you start writing? आप माइक पे बोलिए प्लीज। So basically, I'm a technologist. I had nothing to do with writing and poetry, but then I gave birth to my twins. I had to leave my job, and I believe writing and poetry and storytelling was something that had my heart always. So बस फिर बहुत वक्त मिला तो पैशन फॉलो किया। एंड मुझे लाइन कंप्लीट करने नहीं दी, पर मेरा पति ऑडियंस में फ्रंट सीट में बैठा है मेरे लिए। क्रिकेट कमेंट्री वाले सर, अमेजिंग। मतलब ये सब सच है? मतलब बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरे शादी की कहानी है। बहुत सुंदर। आप लोग कैसे मिले वैसे? Shaadi.com। भाई अगली बार Brand उनसे integration. स्पॉन्सरशिप चाहिए हमें अब, थैंक्स टू अवनी। You should sell this poem to Shadi. Genuinely, that's awesome. How long have you guys been married for? 12 years। अब था Shaadi.com? बिल्कुल था। एंड आई गेस हम लोग उन फ्यू कपल्स में से जिनकी शादी टिकी। अभी Shaadi.com नहीं खरीदेगा ये। I loved what you were saying. Thank you. मतलब जो ऑनेस्टी थी ना, मुझे मज़ा आ गया सुनने में, and I think it was so relatable to many people. I mean, मेरा शादी नहीं, but I could understand. Like I could see people's reactions, and मैं ऐसे imagine कर सकती थी कि हाँ. So I Thank think it was quite relatable. It was very nice. It was very sweet. I liked how you were into it. वो एक बोलते हैं ना, वो चुलबुलापन है ना, वो, and then she was saying, you know, she was laughing, and then she was saying this. I really Thank you so I much. really liked how you Means a lot. spoke the entire thing. Thank you. Yeah. I loved it. बस एक सवाल, जी। apart from जो आपने परफॉर्म किया, जी। when was that first time after you got married through Shaadi.com when you felt कि यार सही इंसान मिल गया? I had almost left him. मैं घर छोड़ के आ गई थी कि मुझे रहना ही नहीं after 3 months of my marriage. And this man, he traveled from Ahmedabad to Mumbai just to hold my hand and tell me कि यार let's work out ना, कर लेंगे साथ में। Oh, so sweet. Nobody does that. आज की दुनिया में कोई नहीं करता। He did that. I just want to say one thing कि मैंने ना, मेरी पोइट्री कंप्लीट नहीं हुई, बट मेरी पोइट्री की लास्ट लाइन यही थी कि हमने शादी निभाई, सिर्फ की नहीं। Oh, I like that. एंड आई गेस आई वॉन्टेड टू से दिस पोएट्री बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि सब शादी की नोक झोंक बताते हैं, सब कुछ बताते हैं, बट कोई उसकी ब्यूटीफुल साइड नहीं बताता। शादियाँ खूबसूरत है, करो यार। No, it's too cute. Honestly, I hope you guys Stay man. love each other. मेरे को शादी के बारे में कुछ पता नहीं ज़्यादा, but But see now I have told you. हाँ जी, करो शादी। मैं नहीं करूँगा मैम। हाँ हाँ, हम अभी ढूंढना शुरू करेंगे। इसको बोल रही हूँ, बिल्कुल and me being the चाची of the family, मैं कब से लड़कियाँ दिखा रही हूँ, इससे मानता ही नहीं है, क्या करें? लड़कियाँ मुझे देख के नहीं देखती ना फिर से। आप स्टैंड अप कॉमेडी मत करो। Guys, we have a winner for tonight.
It took us so long. ये बात मैं कब से इसको बताना चाहती थी, लेकिन बस कहने का जिगरा नहीं हो रहा था। और आज थैंक्स टू सुहानी, मुझे इसके बाद अंग्रेज में कहीं पे कोई स्पेस मिलने नहीं वाली। नहीं बिल्कुल, आई है श्योर। हमारे दिल में आपकी जगह है, हम रिस्पेक्ट बढ़ गई है आपके लिए हमारी। योर चॉइस इज सो नाइस, ग्रेट हस्बैंड And great comments. आप अग्री करते हो क्या इनके ओपिनियन के साथ? नहीं सिमर. आपको क्या लगता है झगड़े क्यों नहीं होते? What a husband answer. Huge round of applause for Awesome, him. guys. Please, I would like to request the judges, please keep in mind this statement while marking. It's emotional value. Okay, it's hurtful. Anyway, नहीं मैम, you are very smart. Thank you so much. मेरे पापा भी बैठे हैं, वो भी ये बोलते रहते हैं मुझे। ठीक है, चलेगा. Should we mark her now? Yes. Yes. Awesome. Judges, सोच लिया सबने? We have 10, we have 8. And can you also show it in camera? 9. And then we have 9. Oh, give it up for Avni Katakar. Thank you so much. Thank you. Should we call the second performer for the night? Yes? Yes? Give it up for Subhajit Sanpue. Give it up. ये कविता उपज है एक शिकायत की जो मेरी प्रेमिका को मुझसे है। इसका उन्वान है मर्द को मनाना नहीं आता। वो कहती है मर्द को मनाना नहीं आता। मुझे लगता है सही कहती है। मर्द को नहीं मालूम कैसे किसी का हाथ पकड़कर कहना है रुक जाओ, मत जाओ, हो गई मुझसे गलती। उसे नहीं आता बिन शब्दों के कहना सॉरी, या बिना तर्क के वो नहीं कर पाता अपनी बातें पूरी। वो उलझकर रह जाता है दूरियों को नापने में, केवल वो नहीं निकाल पाता अपने स्त्री के नाराज़गी का हल। उसे नहीं आता शिव सा ज़मीन पर लेटना, उसे नहीं आता शिव सा ज़मीन पर लेटना और उठाना अपने प्रियतमा के पैरों का भार। उसे नहीं मालूम समर्पण का अर्थ, उसे नहीं मालूम समर्पण का अर्थ कि प्रेम में समर्पण से नहीं होती हार। उसमें कृष्ण सा संयम भी नहीं है, उसमें कृष्ण सा संयम भी नहीं है कि वो करे इंतज़ार सही समय का जब क्षमा करे राधा। स्त्री को चाहिए केवल प्रेम, समय, समझ, साथ और सम्मान, मगर अना से घिरे मर्द की आंखों में ये भी हो जाता है ज़्यादा। खैर, आंखें अपनी स्त्री की आंखों में झांक कर वो दिखा भी नहीं पाता है कोई पछतावा, और दिल को तसल्ली देने वाली सारी बातें, वो सारी बातें उसे लगती है सिर्फ और सिर्फ दिखावा। वो अक्सर चुप हो जाता है, मर्द अक्सर चुप हो जाता है, क्योंकि उसे नहीं होता है डर कि चुप्पी नेस्तो नाबूद कर देगी उसे, जिसे वो कहता है घर, कि चुप्पी बर्बाद कर देगी उसे, जिसे वो कहता है घर। उसे सिखाया ही नहीं गया कि कैसे किसी को मनाया जाता है, कैसे अपने तर्क पर लगाम रख अपने रिश्ते को बचाया जाता है। पर उसे सिखाया गया कि कमज़ोर मत दिखो, रो मत, मत झुको, मत कहो कि तुम टूट गए, तो क्या हुआ कि तुम्हारे ही खातिर तुमसे इश्क करने वाले अब रूठ गए। और इन सब के बीच जब वो किसी को खो देता है तो खामोश रातों में अपने घर की छत की ओर देखता है और कहता है, जो उसकी नाराज़गी पर मैं अपने इश्क का लेप लगाता, जो उसकी नाराज़गी पर मैं अपने इश्क का लेप लगाता, तो क्या तब भी वो कहती मुझसे मर्द को मनाना नहीं आता, मर्द को मनाना नहीं आता, मर्द को मनाना नहीं आता। क्या बात है यार, बहुत बढ़िया सुभजीत गाइस, बहुत बढ़िया। Beautiful. आपकी गर्लफ्रेंड है, आप उसको मनाते हैं? कोशिश करता हूँ। कैसे मनाते हैं? पता नहीं, मतलब उसे जो जो चीज़ें पसंद है, जैसे उसके लिए कुछ बना कर ले गया, मुझे चीज़ें बनाना पसंद है, फिर चाहे मर्द को मनाना नहीं आता लेकिन मर्द को बनाना तो आता है। इस मर्द को आता है बनाना। क्या सबसे अच्छी क्या चीज़ बनाते हैं आप?
मतलब उसे गार्लिक ब्रेड पसंद है तो वो मैं बना के ले जाता हूँ। Oh, that is Yeah. so sweet. उसे फूल वगैरह पसंद है तो कभी खरीद लिया, कभी बना लिया कागज़ से। अरे वाह, अरे वाह। What did you think, Aman? मज़ा आ गया, बहुत प्यारा, बहुत लाइक आई वाज जस्ट देयर वाज अ रिदम और वो बहुत खूबसूरत, बहुत मज़ेदार। आप मुझे ये बताओ, ये ऑफ कोर्स आपने उनके लिए लिखी है, बट व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज दैट वन कपलेट और वन पीस दैट यू हैव रिटन फॉर हर जो एकदम आपकी दिल की या आपके मनाने की हद है? द फेवरेट वन इज़ कि मर्द अक्सर चुप हो जाता है क्योंकि उसे नहीं होता है डर कि चुप्पी बर्बाद कर देगी उसे जिसे वो कहता है घर। बहुत अच्छा लिखा है सुपुजी। वेरी वेरी गुड राइटिंग। नहीं, मुझे तो जैसे ही द मोमेंट यू सेड कि मर्द को नहीं, मनाना नहीं आता। मर्द को दर्द नहीं होता। That's not मर्द को मनाना नहीं आता। डूड, दिस ऑल मेन इन द फ्रंट रो वेंट लाइक ये अपना बंदा आया है आज हमारे लिए हो रही है ये पोएम। सो आई रियली लाइक, मैं देख रही थी एंड हाउ मेनी पीपल वर रिलेटिंग टू इट, ऑल मेन लाइक हाँ नहीं होता यार हमसे, हाँ यही यू नो, इट वाज सो रिलेटेबल, आई कुड सी इट इन देयर आईज। हाँ आप ही सर, आप ही। दैट वाज योर ब्यूटी एंड आई लव्ड इट। Thank you so much. Thank you. Bro, honestly, I love your smile. तू मस्त, मतलब मैं ऐसे स्माइल करेगा मैं मान जाऊंगा भाई। मैं छोड़ दूंगा कॉमेडी भाई, तू बोल ना। नहीं जेन्युइनली भाई। और आपने बोला आप रिलेशनशिप में सेकंड ईयर में कॉलेज में मिले और 4 साल से डेट कर रहे हो, तो अभी तो आपकी सेकेंड ईयर मतलब हम तो मिल गए थे बट हाँ। सेकेंड ईयर व्हेन आई रियलाइज ओके। हाँ बट कॉलेज में मिले 4 साल हो गए, तो आपकी डिग्री हो गई कंप्लीट भाई, आप ग्रेजुएट हो गए प्यार में अभी। तो आप यू शुड टेल द फैमिली के आने दो भाई। हम तो बता दे। हाँ भाई, उनको फैमिली को नहीं पता क्या? ना। ठीक है भाई, हम बता देंगे इसके। नहीं, मेरे को एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पॉइंट आउट करनी है। आपने यहाँ पे बहुत बढ़िया चीज़ लिखी है। आई वांट टू नो अबाउट दिस, हाउ यू स्टार्टेड राइटिंग। देयर वाज अ पोम दैट इग्नाइटेड योर दिस इन राइटिंग। कैन यू टेल अस अबाउट दैट पोम एंड हु रोट इट एंड लिटिल बिट अबाउट इट? ही इज़ इन द क्राउड। वो थोड़ी देर पहले मुझे कह रहे थे कि अपने पीस को समेटना है। इट्स दर्शन राजपुरोहित भाई। सो आई वॉज इन 10th स्टैंडर्ड। मैंने उनकी पोएम आई थी ए हवा स्पिल पोइट्री पे, तो वो पोएम जब मैंने पहली बार सुनी थी मुझे इतनी पसंद आ गई थी कि मैंने वो लर्न कर ली थी और फिर मैं लर्न करके मैं हर जगह लोगों को सुनाता था क्योंकि मुझे उतनी पसंद थी। I think it's time we get Darshan on the stage. Yes. Darshan. Guys, give it up for Darshan Rajpurohit. Come on guys, let's give it up. Darshan! Please come. And encourage Subhajit. Guys, Darshan is a dear friend of all of us. He has not performed poetry in very long, and I think we all want to hear "Eh Hawa," so that we can also feel what Subhajit feel. Hey, guys, give it up for Darshan, guys. Aja Subhajit इधर आ जा. Let's go. Wait. खाऊंगा। French fry खाएगा, पाव खाएगा. ए भाई जल्दी कर। महाभारत, अब कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। महाभारत सबको पता है, ठीक है। तो माय फेवरेट कैरेक्टर इन महाभारत वाज कर्ण, ठीक है। जो मुझे लगता है कि उसके साथ बहुत छल कपट हुआ था, है ना, आपको पता है बराबर, ठीक है। सो आई हैव रिटन लाइक अ लॉट ऑफ पीसेस। तो उसमें एक अंत का पार्ट है व्हेन लाइक इट इज़ ऑन द डेथ ऑफ कर्ण, ठीक है। और तो उसके साथ बेसिकली बहुत सारे, नहीं पता तो मैं क्या करूँ, सुन लो। मेरी थोड़ी गलती है। सो बेसिकली दिस इज़ व्हेन इन द एंड जब कर्ण का रथ का चक्का अटक जाता है, ठीक है। एंड सो बेसिकली इन वॉरफेयर अगर कोई निहत्था हो तो उसको आप मार नहीं सकते, बट कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि यही एक मौका है, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू किल कर्ण। तो लाइक कृष्ण ने लाइक अर्जुन मार, एंड दैट्स व्हेन कर्ण ये कहता है कि छली भी ऐसा तू घनघोर निकला, अरे ए अर्जुन तू तो कमजोर निकला। कि खड़े हो साथ भी भगवान जिसके, निकट हो फिर जगत का ज्ञान जिसके, यदि वो फिर भी छल से वार करता, अधर्म से शत्रु का संहार करता, मेरा ये फिर तो मानना है वो क्षत्रिय क्या वो इंसान ना है। बहुत बढ़िया. ही फॉट फ्रॉम कौरवस पार्ट, सो ही इज लाइक दिया सम्मान मुझे बस एक ने ही, कहा इंसान मुझे बस एक ने ही, मित्रता का ये प्रण मैं ले चुका हूं, सुयोधन को वचन मैं दे चुका हूं। माना के कौरव थे अधर्मी, कि माना के कौरव थे अधर्मी, सुयोधन दुष्ट बुद्धि व दुष्ट कर्मी। कि माना के कौरव थे अधर्मी, सुयोधन दुष्ट बुद्धि व दुष्ट कर्मी। पांडव भी तो ना ये भिन्न है अब, लगा अधर्म का ये चिन्ह है अब, लिया कुकर्म को भीतर समाए, रहा दोनों में क्या अंतर बताए। विपद झेली मैंने दी जो भी थी रे,
विपद झेली मैंने दी जो भी थी रे, इच्छा मेरी बस दो ही थी रे, कि या तो मैं अर्जुन को मारूं या किसी वीर को मैं प्राण हारूं। हृदय में एक ही दुख धर रहा हूं, मैं एक छली के हाथों मर रहा हूं, मैं एक छली के हाथों मर रहा हूं। Guys, give it up for Darshan Rajpurohit. बहुत बढ़िया भाई, थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू सो मच गाइस। कमिंग बैक और प्राइज लेके गया ये साला। ठीक है चलेगा। गाइस शुभजीत की पोएम याद है ना सबको? हाँ, अभी दर्शन की पोएम पे मार्क्स मत देना। ठीक है, शुभजीत की पोएम पे हम अभी उसको रेट करने वाले हैं। जजेस, आर वी रेडी? हाउ मच हैव यू गिवन शुभजीत? 9.5, ऑल राइट। And we have 10, all right. 10.0 actually. And 9.3, awesome. Give it up for Subhajit, everybody. Love it. Okay, let's keep it going. Should we call our third act of the night? Give it up for Rahul Safar, everybody. Big round of applause for Rahul, guys. बहुत बहुत धन्यवाद पोएट्रिस्तान का। दो चीज़ डर रहा हूँ मैं। पहला तो वहाँ बैठा तो ये पाकिस्तान दिख रहा था मुझे कसम से। चलिए मैं कुछ ख्याल की शक्ल में सुनाता हूँ और सब दूसरा मैं ठंडी लग रही है, बुखार था सुबह जो सही है। चलिए मैं आपकी इजाज़त से मैं कुछ ख्याल पेश करना चाहता हूँ। ज़िंदगी में जो भी हिस्से आप जीते हैं बहुत सारे हैं, कह नहीं पाते, हम लोग कोशिश करते हैं कहने की। देखिएगा, आजकल रिश्तों में लोग इस तरह आग लगा देते हैं, आजकल रिश्तों में लोग इस तरह आग लगा देते हैं, पहले दिल लगाते हैं फिर दिमाग लगा देते हैं। वाह! आजकल रिश्तों में लोग इस तरह आग लगा देते हैं, पहले दिल लगाते हैं फिर दिमाग लगा देते हैं। ये मंच क्यों बना है? मैम लोग क्यों इतना कोशिश कर रही हैं? ये आयोजन क्यों होते हैं? आजकल रिश्तों में लोग कहा है फिर दिल लगाते हैं फिर दिमाग लगा देते हैं। मेरे अकेले से इस शहर में रोशनी नहीं होनी थी, जानते हैं हम। मेरे अकेले से इस शहर में रोशनी नहीं होनी थी, जानते हैं हम, फिर भी चौराहे पर एक चिराग लगा देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और देखें, जुड़ते जाइएगा। फूलों की रखवाली वाले जब कलियों का सौदा करते हैं, फूलों की रखवाली वाले जब कलियों का सौदा करते हैं, तब हम जैसे कुछ शायर एक बाग लगा देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हम जैसे कुछ शायर कुछ बाग लगा देते हैं, पहले दिल लगाते हैं फिर दिमाग लगा देते हैं। और मोहब्बत से जोड़िएगा, यूथ बैठा है, आज भी मेरी आहट को उसके दरवाजे पहचानते हैं। यूथ है ना यहाँ, मतलब कोई प्यार वाले हैं कि नहीं? हम मैं कहीं और सुनाता हूँ, अब तक एकदम हो जाता है, लेकिन मैं फिर कोशिश करता हूँ। आज भी मेरी आहट को उसके दरवाजे पहचानते हैं, जब जब रो के लौटा मैं वो आवाज़ लगा देते हैं। जब जब रो के लौटा मैं वो आवाज़ लगा देते हैं। और हम राइटरों के साथ होता क्या है, जब बदन मिट्टी हो गया, लिख लिख कर स्याही सूख गई, तब सफ़र के शायर होने का सब खिताब लगा देते हैं। वाह! समय की अपनी सीमा है, सीमा के पास समय नहीं है। और 1 मिनट और बचा है, एक और ख्याल पेश करता हूँ। एक और ख्याल देखें फिर जगह लूँगा। बड़ा अच्छा सुना आपने। तुमने मुझे बर्बाद किया तो क्या नया किया। ओहो, बम्बई में रिलेट करता हूँ मैं। थैंक यू। तुमने मुझे बर्बाद किया तो क्या नया किया, हम तो घर से निकले थे बर्बाद होने के लिए। अरे क्या सफर है आपका, वाह! हम तो घर से निकले थे बर्बाद होने के लिए, 1000 किताबों से होकर के आया हूँ यहाँ तक, 1000 किताबों से होकर आया हूँ यहाँ तक, एक रोज पढ़ा जाऊंगा याद होने के लिए। बहुत बढ़िया। एक रोज़ पढ़ा जाऊंगा याद होने के लिए। और जो जिम्मेदार लोग हैं, जो शादीशुदा लोग, वो रिलेट करेंगे। ये जो तुम मेरे पाँव में जंजीर देख रहे हो ना, ये जो तुम मेरे पाँव में जंजीर देख रहे हो ना, इसको मैंने बांधा ही है आज़ाद होने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। Keep it going for राहुल भाई, guys. राहुल सफर। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया स्टाइल है आपका। आप कब से परफॉर्म कर रहे हैं? मैं लिख तो 2011 से रहा हूँ, पर हम लोग जहाँ से आते हैं यूपी से, तो अपनी लाइफ लड़ते लड़ते लिखना। तो मैं 18 मुंबई आया था, 2 साल काम किया, फिर चला गया, फिर लॉकडाउन बाद आया, तो इधर 1 साल से कर रहा हूँ। 1 साल से? हाँ, बाकी मैं मेन लिरिसिस्ट हूँ। लिरिसिस्ट है? हाँ, मेन। अरे क्या, कहाँ गाने? तो नहीं, गाने बना के रखे हैं, स्टूडियो डाला, बहुत धीरे धीरे जानते हैं सच्चाई रास्ता कैसा होता है। तो कंपनीज में हो रहे हैं,
और ये जो था ना बर्बाद वाला उन्हीं के लिए था, प्रोड्यूसर के लिए। काम होता है, गाने बन के रखे हैं, रिलीज ही नहीं। तो लेकिन मुझे पता है कि जो मैं देने आया हूँ बम्बई को, जो पोइट्रीज में भी आपको लगा होगा कि अलग सा कुछ है, जी के लिख रहे हैं, तो बस उसी में डूबे हैं और घर भी चला रहे हैं, चल रहा है, बढ़िया यही है। और शायरी का बेस्ट ये होता है ना जब व्हेन इट हैज मल्टीपल मीनिंग्स, लाइक जो आपने बर्बाद वाली लाइन बोली, क्या थी वो कि तुमने बर्बाद किया तो क्या नया किया। हाँ, मैं रोज रस्तों को देख के बॉम्बे में यही सोचता हूँ भाई। समझ रहे हो आप, मैं वहाँ चला गया भाई, मैं जेसीबी सोच रहा था। तो आपने मेरे इमोशंस के साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया। सॉरी सुहानी, मैं कॉमेडी क्विट कर रहा हूँ। सुहानी, व्हाट वर योर थॉट्स? मैं महफिल जमा दी राहुल जी अरे आपने यहाँ पे, मजा आ गया। वी हैड सो मच फन, राइट? ये ऐसा लग रहा था ये 3 मिनट नहीं खत्म होने चाहिए थे। आई थिंक ऑल ऑफ अस, हमको और सुनना था इस चीज़ को। एंड आई थिंक वही चीज़ मज़ा आती है कि जब टाइम खत्म हो जाए पर दिल ना भरे ना, उसमें जो मज़ा है ना, वो आपने करके दिखाया अभी, एंड बहुत अच्छा लगा। मुझे बताओ ये सफ़र, आई एम श्योर आपने लगाया है नाम आगे, राहुल सफ़र। सफ़र क्यों लगा? आई एम श्योर, मतलब समझ तो पड़ रहा है क्योंकि बहुत सारे अलग नाम हो सकते थे, बट सफ़र क्योंकि लखनऊ बस से मैं जा रहा था प्रोग्राम करने, तो मैं देखा कि जो सीरियसली है, तो मैंने देखा पेड़ चल रहे हैं, बिल्डिंग चल रही है, बस से उतरा सब रुक गया। तो मुझे लगा कि सफ़र हसीन होते हैं, मंजिलों से तन्हाई मिलती है। और मैं एक बार फिर से मुकर्रर, एक बार फिर से माइक ड्रॉप, एक बार ये वाला फिर से। अरे फिर से सफ़र हसीन होते हैं, मंजिलों से तन्हाई मिलती है। और मेरा ये है कि पिछले 6 महीनों मुझे लग गया कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, करूँगा। तो मुझे मालूम चल गया कि वाकई मुझे अब यहाँ से कुछ बनना नहीं है, सिर्फ चलना है, बस इसीलिए सफ़र। अब नाम रख लिया था, अब उसके हिसाब से लिख भी रहा हूँ, ईमानदारी से चल रहा हूँ। ये सही है, देखिए कब होता है। नाम पहले लिख लिया, फिर मीनिंग हाथ में ऐड होता गया। अरे बहुत सही है भाई। अमन भाई, क्या लगा आपको? मज़ा आ गया, मतलब वो होता है ना महफिल लूटली वाला जी। पूरा। मुझे तो लगा कि थोड़ी देर और आप रहते तो मुशायरा हो जाता पूरा। और यहाँ पर आपने लिखा है ये ब्रेकअप के बारे में फर्स्ट एंड द लास्ट 2010 में हुआ था, उस पर कुछ परछाई और रोशनी डाली आप। ये कि ये फॉर्म पहले मैं सीरियसली लिया नहीं था, मैं रिकॉर्ड मैं सही बता रहा हूँ। भाई उन्होंने एक तो नाम भी बोल दिया है, वो तो अच्छा है तुमने कलर कोड ठीक यूज़ किया है। पाकिस्तान भी बोल दिया आपने। देखिए अपना क्या है, सब शीशे की तरह है। तो गाना रिकॉर्ड करके परेशान रहते हैं हम लोग इस समय। तो अभी वैसा भी बहुत बड़ा अच्छा हाल नहीं है लेखकों के लिए, जो सीरियस लेखक हैं। तो मैं आप लोग बड़ा अच्छा कर पाए। मैं तो आप सबके लिए बहुत कुछ बोलना है, पर समय कम है, तो मैं सबका फ़ैन रहा हूँ। उस दौरान जब शुरुआत में हम लोग बनाते हैं कि छोटे शहर से निकलना, तो आपको सुनना, जब आपका पहली बार आया तो कॉन्फिडेंस कि हमें ऐसे बनना है, हमारे फैमिली में सबको दिखाते थे। और सामने तो इमोशनल भी हैं हम, लेकिन अब कंट्रोल कर रहे हैं खुद को। तो मेन क्वेश्चन ये था, इसको मैंने क्वेश्चन देखा तो मैं उसी जोन में था। एक गाना फंसा था, साउथ इंडिया की डबिंग भी करना था, तो मैं उसी में लिखता चला गया जो सच था। तो सवाल आपका था कि 2000 ब्रेकअप ये कि ब्रेकअप तो ये है कि मोहब्बत तो हुई एकदम से, सबको होती भाई। उसी राइटर और म्यूज़िक में प्लेयर हूँ, एकदम से हुई। और अब मैं म्यूजिशियन बचपन से रहा हूँ, क्लास 2 से म्यूजिक में रहा। तो हुई तो एनसीसी एक होता है, उसमें था तो मिली थी तो एक तरफा। अब हमारे शहर में क्या होता है कि प्यार होता है तो मतलब होता है कि इधर बात करते हैं भाई, हम लोग यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ का तो नहीं पता है। में कहाँ से हैं आप? मैं रायबरेली, लखनऊ के बगल में। बहुत बढ़िया। राहुल गांधी के लिए फेमस, दूसरा मेरे लिए हो जाएगा। राहुल गांधी से राहुल सफर तक का सफर, ये मुझे नजर आ रहा है। तो इस पे तो सर मैं जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि फिर 2 कविता सुनानी पड़ जाएगी। मेरा ये है कि हुआ दोनों को हुआ और दोनों अलग हो गए, कहा भी नहीं, बस उसी को ठीक है। अभी भी टच में है उनसे? नहीं टच में तभी 11 में ही खत्म हो गया था। अच्छा। नहीं, आई थिंक यू आर अ वंडरफुल परफॉर्मर। अच्छा लिखते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं, जैसा सुहानी ने कहा बहुत एंजॉय करते हैं, और वो पता चलता है, और इसलिए शायद ऑडियंस भी इतना एंजॉय कर रहे हैं आपका काम। मैं ये जानना चाहती हूँ कि उसके बाद से कभी प्रेम, शादी, ये सब कभी नहीं मैं 2010 के बाद से? ये इसमें यूथ पे बताऊंगा। 4-5 साल ऐसे ही पता ही नहीं चला हुआ क्या कर रहे हैं, उसमें चला गया। तो प्रेम तो शादी है, बच्चा हुआ है, और एक अभी 2 महीने तक हम आ गए। एक और 2 हैं? नहीं, बेटा एक है, शादी अभी 2-3 साल पहले हुई। अच्छा, मेरे को लगा शादी 2-3। मतलब इस टॉपिक मेरे पास जवाब नहीं है। बेटा 2 महीने कितने साल का है? नहीं, अभी तो 1 साल का हो गया। अच्छा, 1 साल। 2 महीने तक जब आ गए थे मुंबई हम, अब जाने वाले हैं अगले महीने तक।
और अपनी वाइफ के लिए कुछ नहीं लिखा आपने? बहुत कुछ आप जितना भी एक सुना के जाइए। हाँ। जितना भी लिखा है कर रहे हैं उन्हीं के लिए कर रहे हैं। अरे वाह, अरे तो वो वही है, प्रेम पे बहुत कम रहता है मेरे पास, लेकिन हाँ एक शेर पढ़ दीजिए। वाइफ पर। वाइफ को सोच के जो उनके लिए लिखा है जो वो मुंह पे पढ़ लीजिए। ये बर्बाद वाला मत बोल देना भाई। वाइफ के लिए तो ये है कि तेरी आंखें जैसे मौसम है, कुदरत सा तेरा चेहरा है। मैंने पूरा चेहरा उतारा उनका। तेरी आंखें जैसे मौसम हैं, जो पोएटिक है वही समझ पाएंगे, कॉमेडी वाली ऑडियंस तो हमको लगता है ऊपर निकल जाएगा। प्लीज लीव। तेरी आंखें जैसे मौसम है, कुदरत सा तेरा चेहरा है, लाख दिलों से हो करके ये दिल तुझ पे ही ठहरा है। जब तुम मुझको देख कर एक शेर धीरे से मुस्का देती है, मेरी नजरें तेरी नजरों को हौले से समझा देती है, समझ न पाता है ये दिल, ये तो अंधा और बहरा है। तेरी आंखें जैसे मौसम, कुदरत सा तेरा चेहरा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, let's score. Let's score. Yes. Judges, are you alive? Judges 10 Okay, yeah, we have 10, 9.2 and 9.8. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। Give it up for Rahul Safar, everybody. अरे continue करें। Our next act, guys, has come all the way from Pune. So give a lot of love and welcome on stage Atharv. Give it up, guys. Give it up for Atharv. Let's go. हाय। पता है, मुझे लगता है प्यार जो कभी कहा नहीं जाता ना, वही सबसे गहरा होता है। तो ये तब की बात है जब मैं सपनों को बैग में भरकर सपनों के शहर जा रहा था। माँ ने सोचा मेरा बेटा जा रहा है, उसे खाना खिला दूँ। माँ ने हाथ में निवाला लिया, मेरे मुंह के पास लाई, गिर गया। निवाला भी और माँ का सबर भी, और माँ गले लगा कर रो पड़ी। और क्यों ना रोए, जो माँ 9 महीने कोख में रखती है, सालों तक हर सांस का ध्यान रखती है, रोना तो बनता है ना। माँ को रोता देख मैं भी रो पड़ा। मुझे पता था जब भी मैं खाना देखूंगा माँ की याद आएगी। फिर उन्हीं गीली आंखों से मैंने पापा को देखा। वो घड़ी की तरफ देख रहे थे जैसे वक्त को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, कुछ कहना चाहते हो। पर उन्होंने कहा चलो देर हो रही है। पता है मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि कोई इतना सख्त कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है कोई इतना सख्त कि आज तो मैं जा रहा हूँ, कम से कम आज तो गले लगा ले। लेकिन नहीं, पापा तो पापा है। मैं ही बोल देता हूँ ना, मैं ही बोल देता हूँ, पापा एक बार गले लगा लो ना, बस एक बार, आज तो मैं जा रहा हूँ, आज तो बनता है ना एक बार गले लगाना। मन में बोल रहा था रे, मन में बोल रहा था, नहीं बोल पाया। शायद किसी ने सही कहा है, ना कागज से, ना कलम से, ना किताब से सीखा है। मैंने जिंदगी जीने का हुनर अपने बाप से सीखा है। वो दिन तो बीत गया था, पर वो बात ना कहीं दिल में कहीं रह गई कि नहीं बोल पाए, जहाँ रहते हैं नहीं। गुस्सा आ रहा था खुद पे भी और पापा पे भी। क्या करूँ, पर कुछ कर नहीं सकता ना। फिर एक दिन एक रेलवे स्टेशन पर एक बूढ़े बाबा को अपनी बेटी को ट्रेन में बिठाकर चुपके से रोकर लौटते देखा। तब समझ आया ये सिर्फ मेरी नहीं, समाज की कहानी है, जहाँ हर बाप चादर ओढ़ कर रोता है, मोहब्बत और आंसू तके के नीचे दबा कर सोता है। याद है स्कूल की फीस और सपनों का फॉर्म, पापा हर बार अपनी चादर छोटी करके हमारे लिए कंबल बन जाते थे, और हम पापा की गाड़ी की आवाज़ सुन के उनकी तरफ भागते थे। पर पता ही नहीं चला कब इतने बड़े हो गए कि उनसे दूर भागने लगे। तब मुझे लगा शायद वो सख्त नहीं थे, बस उन्होंने अपनी सारी नरमी माँ के चेहरे पे उतार दी थी। सोचते रहे, जब जुबान से बोझ उतरेगा और वक्त से फुर्सत मिलेगी तब कहेंगे। फिर एक दिन, हाँ माँ, अरे यार काम में वो बाद में करता हूँ। अरे हाँ बोलो क्या? तब समझ आएगा सारी शिकायतें तो कह दी थी, पर जो सबसे ज़रूरी था वही कहना भूल गए। अरे हम सब अपने बाप को गले लगाना भूल गए। इसलिए कहता हूँ प्यार जो कभी कहा नहीं
वही तो सबसे गहरा था। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम अथर्व है और मैं कहानी सुनाने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू। Give it up for Atharv, everybody. बहुत बढ़िया था। What a powerful performer you are. I think you know ये हम सब ने रूम में फील किया है जो आप हमें बताने की कोशिश कर रहे थे। And this is inspired from a true life story of Yeah. yours. Quite Right. true. रुला दिया भाई. And not just me, I could see in the audience. And आप जो देख रहे हो ना चेहरे, इतने दिलों को अभी आपने छुआ है और आई एम श्योर जो लोग सुन रहे होंगे अभी स्क्रीन्स के उस पार से, उन लोगों को भी आपका बात दिल पे छुई होगी। एंड आई जस्ट होप कि जिन्होंने अभी ये बात यहाँ सुनी है और जो स्क्रीन के उस पार जिन्होंने आपकी अभी ये कविता सुनी है, आई जस्ट होप कि वो ढूंढे अपने पापा को अभी, या कॉल लगाए उन्हें और जाके उन्हें गले। That's the reason actually कि मैंने लिखी है ये। जावेद साहब एक बात कहते हैं कि सबसे मुश्किल काम है सरल शब्दों में बहुत बड़ी बात कह देना, और वो जो आखिरी लाइन थी जो आप घुमा कर लेकर आए, वो मुझे लगता है दुनिया का सबसे बड़ा सच है जो हम कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते, और उसको इतनी खूबसूरती से आपने पोर्ट्रे किया। ब्यूटीफुल, मज़ा आ गया। थैंक यू। सिमर, भाई इमोशनल कर दिया ब्रो तूने सबको यार, क्रेजी जेन्युइनली। इट्स वेरी नाइस। एक्चुअली माय डैड इज इन द ऑडियंस, So you should hug him now. and I will definitely hug him after. There he is. Hi Taryn. Come on, Simmer, come on. Simmer. अगर आपको अच्छा लगा तो आप हक करोगे। हाँ, जाओ, come on. Whoa. Uncle's crying, yeah. So sweet. So sweet. डैड्स का हग इतना बढ़िया होता है, पहले हैंडशेक। मजा आ गया भाई। अथर्व, ये मुकम्मल हुई तुम्हारी कविता तुम्हारी आंखों के सामने, तो बहुत बढ़िया। अब हुआ है full circle. फुल सर्कल, रिंग पूरी हो गई। नहीं, एक्चुअली फुल सर्कल वैसे हुआ कि मैंने स्टार्ट इनकी वजह से किया था लिखना। अरे वाह। आई सॉ लाइक तमाशा का जो आपका वीडियो है वो मैंने देखा था, एंड देन आई थॉट कि आई कैन डू इट, आई थिंक सो। सो मैंने तब स्टार्ट किया लाइक, तो उसके बाद द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट, आपने आखिरी में ख़त्म होने के बाद ये अपना नाम लिया और बताया कि मैं कहानियाँ सुनाने की कोशिश करता हूँ। दैट्स एग्जैक्टली दैट आई स्टिल से। सो बहुत अच्छा लगा। आई कैन इफ यू डोंट माइंड, आई वुड लव टू हग यू। Oh, nice. Aman is daddy now, guys. I so knew you were going to come. I'm winning them back. Nice. But honestly, bro, keep going. What you're doing is, your heart is in the right place. I think end of the day, with poetry, storytelling, any form, we're just trying to be honest and make sure that our heart, our soul is in the right place. आपका दिल एकदम सही जगह पे है, and that's why everyone is connected with you. It's time to score you. Please score him basis his first poem on his father. We have 8.7 over there. We have 9.0. And finally, we have 9.8. Awesome. Thank you so much. Give it up for Atharv, everybody. Keep it going. Thank you so much. Thank you, man. Our next performer, give it up for Shraddha Singhwe. हाय, गुड इवनिंग। मेरा नाम श्रद्धा है। तो मैं अक्सर प्यार के बारे में लिखती हूँ। प्यार के बड़े सारे पहलू होते हैं। आजकल ज़माना सिचुएशनशिप्स का चल रहा है, तो अर्ज़ किया है। शुक्रिया। फक बॉयज़ पे इल्ज़ाम बड़े घिनौने हैं। फक बॉयज़ पे इल्ज़ाम बड़े घिनौने हैं, मालूम होता है दिलों को समझ बैठे ये खिलौने हैं। तो मेरी कविता का नाम है ढिशक्याऊँ। अगर आपने कभी किसी से प्यार किया है तो आपको पता होगा कभी कभी उन्हें गोली मारने का मन भी करता है। मैक्स रिलेट। तेरा इश्क लागे बंदूक की गोली सा, कभी था गैर कभी हम जोली था, लोगों के सामने आलीशान अंदर से उजड़ी हुई खोली सा, भांग के नशे में धुत होली सा, पिया तेरा इश्क लागे बंदूक की गोली सा। मेरा गला ज़रा सूख गया है, माफ़ करना। इस गोलीबाजी वाले मोहल्ले में हम उतरे थे छुरी लेकर। गौर फरमाइएगा,
इस गोलीबाजी वाले मोहल्ले में हम उतरे थे छुरी लेकर, पक्के मांझों के मेले में एक कच्ची सी डोरी लेकर। इश्क में डूबने आए थे हम, इश्क में डूबने आए थे हम, पिया मजबूरी लेकर, मजबूरी लेकर। तेरा इश्क लागे बंदूक की गोली सा, अपने कारवां से दूर छूट चुकी एक डोली सा, ना जुबां के मुंह में ठूसी हुई बोली सा। तेरा इश्क लागे बंदूक की गोली सा। चला दे जिस दिन, अब बंदूक है तो चलेगी, चला दे जिस दिन या अल्लाह निशाना पार लगता है, 10-20 नहीं सीधा 300 वाट के करंट का तार लगता है। तेरे इश्क में आदमी बीमार लगता है, शिकारी होते हुए भी शिकार लगता है, जग जीतने के बावजूद भी हार लगता है, फिर भी दुनिया की सारी लड़ाई का सार लगता है। अपने आप से अनजान हो जाऊं, अपने आप से अनजान हो जाऊं, ऐसा ये प्यार लगता है। तेरा इश्क लागे बंदूक की गोली सा, टूटे हुए सपनों से भरी एक झोली सा, सालों से बंद पड़ी कोठरी के आगे सजी रंगोली सा, अकेले खेल रही जैसे आंख में चोली सा, भांग के नशे में धुत होली सा, पिया तेरा इश्क लागे बंदूक की गोली सा। Love that sound effect in the end. VFX लगा मुझे. You started with fuck boys. You started with fuck boys. You ended it with dish kyau. I think I can see where this is going. You want to kill them all. अमन भी है. क्या कहा? चिल्ला रहा अमन is safe. Simmer is not. पोई में रियल लाइफ से इंस्पायर हुई है? ज़िंदगी कौन से एग्जैक्ट मोमेंट से इंस्पायर हुई है ये बता नहीं सकती। 5 साल पहले आई मूव टू गोवा। अच्छा। तो वहाँ जाके बहुत सारे लोग मिले, कभी कभी प्यार भी हुआ, कभी कभी प्यार भी हुआ। फिर पता चला कि ज़माना तो सिचुएशनशिप्स का है, तो फिर ये पोएम निकल के आ फिर गई। इनकार भी हुआ। I get it. So आपने ये भी बताया कि अभी आपका ब्रेकअप हुआ है, is that right? ये फॉर्म में इन्होंने पूछा ज़रूर कि ब्रेकअप कब हुआ था, तो मैंने कहा यार अभी हुआ है, बात करनी ज़रूरी है क्या? बिल्कुल ज़रूरी तो है, बिकॉज टूटे हुए दिल से ही तो कविता निकलती है। और कंटेंट भी। On that note, do you still think about this person? Of course I do. Yeah. Of course. Suhani. Do you still think about him? ये पूछा? Yes. Because you don't get over breakups right See, away. I'd be lying अगर कि on off हो जाएगा, हाँ। I'd be lying अगर मैं कहूँ कि अभी ब्रेकअप हुआ और मैं नहीं सोचती उनके बारे में। जी। उनके बारे में उनका कोई नाम भी है? नहीं नाम मत पूछो। I think Suhani, this is where you come into the picture. Suhani, She does not want to say the क्या name. आप guess करेंगे? Can you guess the name of her I thought she'll be like, नहीं मत बोलना. Yes, come on. Let's do Can this. we all say yes together? इतना excited है सारी की सारी। Suhani. How did this become about me suddenly? Are you okay with me revealing? जी बिल्कुल। Go Are Suhani. you Go okay? Suhani. I can try. Let's do it. क्या करना होगा मुझे? नहीं आप सोचिए बस. अच्छा ठीक है। करना तो हमें होता है. That's what she said. I walked into it, I realized it. बिना डिस्ट्रैक्ट हुए आपको सोचना है, बस इतना करना है. ठीक है। Okay, so Shraddha, जी think of the name in your mind. जी। जो आपके मूवमेंट्स चल रहे हैं, it's very weird that I see 2 names. Fuck boys का जमाना. मैं बता दूं कि मैं सिर्फ एक ही नाम के बारे में सोच रही हूँ। I can tell you both the names. ये गोवा में बताइए। गोवा में जो कभी प्यार हुआ है ना, तो I think ये Maybe वो passing में आया होगा. So, look in the audience. You don't have to look at me. And think of this name in your mind on repeat. Okay. Close your eyes. First letter, second, third, fourth, fifth. Fifth? Is there a 5th letter? Yes.
So the other name does not have the fifth letter. That's correct, right? Correct. Which one you're okay with me revealing? जो पहला वाला आप सोच The one that has रही 5 हैं, जो letters. आपको लग रहा है कि मैं सोच रही हूँ. सोच तो आप वही मुझे लग रहा है वाला बात नहीं है. I think she's on to something, guys. No. You're the name you're thinking of. Okay. See the first letter in your mind again. Close your eyes. First letter in your mind. Second letter. Third. Fourth. Fifth. क्या मजाक कर रहे हो यार? Open your eyes. मेरा नाम मत लेना भाई. मेरे उनका नाम पिताजी भी बैठे सिमर हैं. ही था. She's thinking of Simar. What? When? She is. जी I mean इस दुनिया में और भी सिमर हैं. और उनके भी ससुराल है guys. Also, I'm not gonna show it to the world. बट तो सही नाम गेस किया guys. Give it up for जी Suhani. absolutely सुहानी ने सही नाम गेस किया लोग है. इतना शॉक हुए मेरे नाम पे कि वो मैजिक ट्रिक ही भूल गए. I'm not going to show everybody else, but we just want to confirm if I get the second name also. Okay, ठीक है. Are you okay with me showing this? जी मैंने ना एक फेक नेम सोचा था, तो अगर ये वो गेस कर लेंगी तो मैं आपको बता I told you first of all. Look, she was thinking of 2 names. मुझे नहीं बताना था सबको मेरे एक्स का नाम यार. एक तो मेरे सामने झूठ मत बोलो ना यार कि नहीं सोच रही थी, तो मेरा क्यों बिगाड़ रहे हो यार? मैं तो पकड़ लूंगी देखो. हाँ. Are you? So I can show this name to everybody. जी फेक है. मतलब मैं मुझे पता है मैं क्या सोच रही हूँ, पर मुझे पता है वो फेक है. I should show it, right? Yeah, sure. Okay. आप आगे देखो. अगर इसने अमन बोला भाई क्रेजी हो जाएगा. मैं ऑडियंस को बता दूं कि मैं इन सब में से किसी को पहले नहीं मिली हूँ. मुझे भी नहीं मिलेगा. Don't say anything, but can you say this name? What is this other name that not you? मैं जोर से कह दूं? हाँ बोल दो. यश. Let's go guys. Give it up for Suhani Shah. Guys, ये तो Amazing. फेक नाम भी गेस कर Amazing दिया. यार. What a crazy talent. All right, ladies and gentlemen, Scores. I'm just happy to say our sound engineer's name is Yash. Yash. actually. Everyone in मैं the room. बता दूं, मैं अनरेस टीम में से किसी को पहले नहीं मिली. यश तो है भी नहीं, आप इतना इंसल्टेड फील क्यों कर रहे हो यार? मैं मेरे हम बिल्कुल match हो रहे इंसल्टेड तो. फील नहीं कर रही. मैं तो ट्रांसपेरेंसी जताना चाह रही हूँ. हाँ, ये जो इतनी बार जता रहे हो ना आप, लग रहा है कि पहले सबसे मिले हो. सिमर तू लास्ट गोवा कब गया था? जजेस. नहीं यार. वेरी गुड. जनरली बहुत कूल था ये. आई थिंक इट्स टाइम टू स्कोर. Shraddha, judges, are we ready with the scores? We have an 8 over here. We have a 8.2 over here. And we have an 8.6. Everybody, Thank you. give it up for Shraddha Singhve. Okay. साथ में guys, if you would like to read, the winner of tonight's show of Poetristan is Rahul Safat. Congratulations. Thank you so much. थैंक यू सो मच. आपने अपनी कविता हमारे साथ शेयर की और हम सबको बहुत मज़ा, बहुत इन्जॉय किया हमने भाई. मतलब ये ऐसा दोस्त है कि सबको चाहिए ग्रुप में भाई कि वो आए, बातें करे. आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा है. और जब हमने हारना सोचना शुरू किया तब जीत मिली. पहला मुझे जब मालूम चला कि यहाँ आना है और सबके लिए, आप सबके लिए शेर बना के लाया था, पर मैं कहाँ बोलूँगा. मैं आपको ज़्यादा एडमायर कर रहा था उस पर, ताकि पहली लाइन आपको लगे कि दूसरी कम समय में तीनों के लिए एक शेर में आ जाएगा. देखिए कैसे मैं समझता हूँ आपसे. हाँ, सब कुछ झलक जाता है इन आँखों से. मैम को देखिए, आँख देख के बता दिया यश. वाह. सब कुछ झलक जाता है इन आँखों से, अब इनमें वो जादूगरी नहीं रहती. सब कुछ झलक जाता है इन आँखों से, अब इनमें वो जादूगरी नहीं रहती. कैसे बताऊं घर छोड़कर कितना कामयाब हुआ हूँ, जड़ें अगर सूख जाएं तो पत्तियां हरी नहीं रहती. अरे क्या बात है. बहुत बढ़िया. थैंक यू सो मच राहुल. एक और